प्राचीन मिस्र में नेक्रोफिलिया के प्रचलन के संकेत क्लियोपेट्रा की मृत्यु के संदर्भ में भी मिलते हैं, जिसमें क्लियोपेट्रा ने एंटनी की मृत्यु के पश्चात अपनी लज्जा रक्षा के लिए अपने बाएं वक्ष पर अत्यंत विषैले इजिप्शियन कोबरा से सर्पदंश करवाकर मृत्यु का वर्ण किया था। ऐसा इसलिए जिससे उसके वक्ष में इतना विष फैल जाए कि कोई काम पिपासु उसकी मृतदेह के भी वक्ष को अपने मुंह में लेने की चेष्टा न करे। पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन हमलावरों की शौरती वाली संस्कृति के कारण भारत में स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से जलकर मरने की प्रथा शुरू हुई, जिससे मृतदेह को उनके द्वारा अपवित्र होने से बचाया जा सके। अपने मृत शरीरों के भी अपवित्र होने का डर भारतीय स्त्रियों के अवचेतन मस्तिष्क में इतना गहरा बैठ गया था कि ब्रिटिश काल में भी यह नहीं निकला। यही ब्रिटिश कालीन सती प्रथा का मूल स्रोत है, मूल कारण है। याद कीजिए लक्ष्मीबाई की मृत्यु से संबंधित घटना। जौहर के संबंध में एक विशेष बात यह ध्यान रखने की है कि जौहर के साथ साका लगभग अभिन्न रूप से संबंधित रहा है। पहले जौहर होता था, उसके बाद साका। जौहर सामान्यतया रात्रि के समय होता था। मंत्रोच्चार के बीच स्त्रियां स्नान करके सुहागिन का श्रृंगार करके जय भवानी का उद्घोष करते हुए अपने बच्चों के साथ जलते हुए अग्निकुंड में कूद पड़ती थीं। कूदने से पहले वे दीवारों पर अपनी हथेलियों की छाप लगाती थीं। नमस्कार मित्रों, सती प्रथा को हिंदू धर्म की विकृति के रूप में प्रचारित किया जाता है, किंतु क्या यह पूछना न्याय संगत नहीं होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? रावण के मरने के बाद क्या मंदोदरी सती हो गई थी? क्या वह कोई कम पतिव्रता थी? राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी भी तीनों रानियां जीवित रही थी। सती शब्द का सामान्य अर्थ है सत पर चलने वाली स्त्री, लेकिन पत्नी के रूप में इसका रूढ़ अर्थ है पतिव्रता स्त्री। मानव इतिहास में किसी पत्नी के स्वयं से अग्नि में कूदकर भस्म होने की पहली घटना भगवान शिव की पत्नी सती की है, जो हवन कुंड में कूदकर अपने आप को भस्म कर ली थी। तभी से ऐसी स्त्रियों को सती कहने की प्रथा चल पड़ी, जो पातिव्रत्य की साकार प्रतिमा हो। ध्यान रहे, इसका तात्पर्य पति की मृत्यु के पश्चात अग्नि में जलकर मरने वाली स्त्रियों से नहीं था। भगवान शिव की पत्नी सती भी कोई पति की मृत्यु के कारण तो अग्निकुंड में नहीं कूदी थी, बल्कि पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण ऐसा की थी। इसी तरह सती अनुसुईया भी महान सती थी, लेकिन न तो वे विधवा हुई थी और न ही किसी अग्निकुंड में जली थी। सती सावित्री का नाम भी आपने सुना होगा। वो पति की मृत्यु के बाद मरी तो नहीं, लेकिन पति को ही पुनर्जीवित कर ली। तात्पर्य ये कि सती का वास्तविक अर्थ उस स्त्री से था जो पातिव्रत्य धर्म की साकार मूर्ति हो, जो इतनी पवित्र हो कि स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार न करे, जो अपने पति से इस तरह एकाकार हो कि उसके बिना जीवन को निस्सार समझती हो। यह अलग बात है कि किसी बहुत ही आपवादिक स्थिति में अपनी लज्जा रक्षा के लिए अथवा पति का विछोह न सह पाने के कारण ऐसी स्त्रियां अपना प्राण भी दे देती थी। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात देवी रुक्मिणी समेत उनकी 8 रानियों ने उसी चिता में स्वयं को भस्म कर लिया था, जिसमें कृष्ण का दाह संस्कार हो रहा था। लेकिन प्राचीन संस्कृति में ऐसे उदाहरण ढूंढने से भी नहीं मिलते जिसमें किसी महिला ने इसलिए आत्मदाह किया हो कि पति की मृत्यु के पश्चात उसकी लज्जा संकट में थी। क्योंकि हमारे यहाँ बलपूर्वक किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म करने की संस्कृति थी ही नहीं। युद्ध में मारे गए पुरुषों की पत्नियों को माले गनीमत समझने की संस्कृति थी ही नहीं। लूट के माल के रूप में उनकी बंदरबाट करने की संस्कृति थी ही नहीं। उन्हें यौन दासियां बनाने और नीलाम करने की संस्कृति थी ही नहीं। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात और रावण के कुल को तहस नहस करने के पश्चात क्या उसकी स्त्रियों को माले गनीमत के रूप में उठाया था, या उनकी संपदा को
माल गनीमत के रूप में लूटा था, कि कृष्ण ने ऐसा किया था, कि शिवाजी महाराज ने ऐसा किया था। हम एक सभ्य समाज थे, मर्यादाओं और आदर्शों पर चलने वाले, स्त्रियों का आदर करने वाले। उन्हें इस तरह अपमानित करने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। इसीलिए कम से कम इस कारण से सती होने की घटनाएं नहीं मिलती हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात स्त्रियों की लज्जा सुरक्षित नहीं थी। यदि ऐतिहासिक अभिलेखों की बात करें तो भारत में किसी स्त्री के सती होने की पहली घटना गुप्त काल की है, जिसका उल्लेख गुप्तकालीन शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख की तिथि 510 ईस्वी बताई जाती है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। यहाँ गुप्तकालीन शासक भानुगुप्त के काल का एक अभिलेख मिला है, जिसमें उल्लेख है कि भानुगुप्त का सामंत गोपराज जब हूणों से लड़ता हुआ मारा गया, तब उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई थी। लेकिन ऐसा क्यों? युद्ध में योद्धाओं के मारे जाने की घटनाएं क्या पहले नहीं होती थी? तो पहले ऐसे मृत योद्धाओं की पत्नियां अग्नि में जलकर क्यों नहीं भस्म होती थी? क्योंकि तब उनके सतीत्व पर संकट नहीं होता था। यह संकट सबसे पहले हूण आक्रमणों के समय अनुभव किया गया। हूण मध्य एशिया की अत्यंत बर्बर व क्रूर जाति थी। इनकी बर्बरता पर इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है। ऐसे ही बर्बर शक थे जिनका उन्मूलन गुप्तों ने किया था। याद कीजिए, जब एक शक नरेश ने गुप्त शासक रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी तक की मांग कर ली थी, तब उसकी हत्या रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त ने की थी। शक भी मूलतः मध्य एशिया के ही थे। हाँ, तो हूणों की बर्बरता को जानते हुए ही भानुगुप्त की पत्नी ने अपने सतीत्व पर मंडराते संकट को देखते हुए स्वयं को अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि चीन में जो उइगर मुस्लिम्स हैं, वे भी प्रमुखतः हूण मूल के ही हैं। अब एक प्रश्न यह भी है कि अग्नि में ही जलकर प्राण देने की प्रथा क्यों? अन्य विधियां क्यों नहीं? लज्जा रक्षा के लिए कम पीड़ादायक मृत्यु का रास्ता क्यों नहीं चुना गया? उत्तर यह है कि विशेषकर मध्यकालीन हमलावर मृत स्त्रियों की देह के साथ भी दुष्कर्म करने से नहीं हिचकते थे। कभी इंटरनेट पे नेक्रोफीलिया शब्द को सर्च कीजिए। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस और नेक्रोस से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है कि यह शब्द मध्यकालीन या पूर्व मध्यकाल की देन है, बल्कि यह बहुत पुराना है, जिसका उल्लेख ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीको रोमन काल की प्राचीन संस्कृतियों में मिलता है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल में भी यह प्रथा चली आई। यह बड़ी ही विचित्र और विभत्स श्रेणी की काम तृप्ति है, जिसमें व्यक्ति मृतदेह के साथ संभोग का आनंद उठाता है। नेक्रोफीलिया के छिटपुट उदाहरण प्राचीन मिस्र में भी मिलते हैं। हेरोडोटस द हिस्टोरीज में लिखता है, मिस्र के लोग सुंदर शरीरों को शव लेपन के पहले 3-4 दिनों तक खराब होने के लिए छोड़ देते थे। क्यों? आखिर क्यों? मिस्र के लोग शवों पर लेप लगाने के पहले सुंदर शरीरों को 3-4 दिनों के लिए खराब होने के लिए क्यों छोड़ देते थे? कारण स्पष्ट है, उनके साथ दुष्कर्म की आशंका रहती थी। प्राचीन मिस्र में नेक्रोफेलिया के प्रचलन के संकेत क्लियोपेट्रा की मृत्यु के संदर्भ में भी मिलते हैं, जिसमें क्लियोपेट्रा ने एंटनी की मृत्यु के पश्चात अपनी लज्जा रक्षा के लिए अपने बाएं वक्ष पर अत्यंत विषैले इजिप्शियन कोबरा से सर्पदंश करवाकर मृत्यु का वरण किया था। ऐसा इसलिए जिससे उसके वक्ष में इतना विष फैल जाए कि कोई काम पिपाशु उसके मृतदेह के वक्ष को अपने मुंह में लेने की चेष्टा न करे। लेकिन भारतीय संस्कृति में आपको किसी विभत्स प्रथा का उल्लेख नहीं मिलेगा। हमारे किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार की प्रथा का वर्णन नहीं है। जब मैंने इस शब्द का संस्कृत या हिंदी अनुवाद तलाशना चाहा तो यह भी मुझे नहीं मिला। कुछ लोगों ने अवश्य ही इसे शव कामुकता या शव रति कहकर अनुवादित करने का प्रयास किया है, लेकिन यह मूल शब्द नहीं है। खैर, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन हमलावरों की शवरति वाली संस्कृति के कारण भारत में स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से जलकर मरने की प्रथा शुरू हुई, जिससे मृतदेह को उनके द्वारा अपवित्र होने से बचाया जा सके। इस प्रथा का नाम जौहर पड़ा। प्रश्न यह है कि यह शब्द आया कहाँ से?
स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से अग्निकुंड में कूदकर मरने की प्रथा को जौहर क्यों कहा गया? ऐसा माना जाता है कि जौहर शब्द जीव हर का बिगड़ा हुआ रूप है। जीव का मतलब प्राण और हर का मतलब हरण, मतलब प्राणों का हरण ही जौहर है। खैर, अपने मृत शरीरों के भी अपवित्र होने का डर भारतीय स्त्रियों के अवचेतन में इतना गहरा बैठ गया था कि ब्रिटिश काल में भी नहीं निकला। याद कीजिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु से संबंधित घटना। ग्वालियर की लड़ाई में जब वे बुरी तरह से घायल हो गई थी और उनकी मृत्यु निश्चित थी, तब वे किसी तरह गिरते पड़ते बाबा गंगादास की कुटिया पहुंची और बोली कि वे मरने वाली हैं। यहाँ जो घास फूस मौजूद है उसे इकट्ठा करके जल्द से जल्द उनकी मृतदेह को जला दिया जाए, जिससे वह अंग्रेजों के हाथों में पड़कर अपवित्र न होने पाए। खैर, पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन भारत में सती व जौहर की घटनाओं की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा था। वातावरण ही ऐसा था। मृतदेह के भी जो है अपवित्र होने की आशंका थी, संकट था, खतरा था। यदि सिकंदर के आक्रमण के समय अग्राष्ट्रजन की स्त्रियों द्वारा सामूहिक आत्मदाह करने की घटना को छोड़ दिया जाए तो जौहर प्रथा पूरी तरह से पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन इतिहास की ही देन मानी जाएगी। सुल्तानों और बादशाहों के पराजय के पश्चात भारतीय स्त्रियों द्वारा जौहर की प्रथा शुरू हुई, जो कि सामूहिक सती प्रथा थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, सती और जौहर में अंतर है। जौहर हमेशा सामूहिक होता है, व्यक्तिगत नहीं, जो इस बात को इंगित करता है कि संकट समाज पर था, किसी अकेली स्त्री पर नहीं। हमारा पाला बड़ी ही विचित्र विचारधारा और बड़े ही विचित्र लोगों से था। ऐसे में हमारी स्त्रियों ने इनसे लाज बचाने के लिए यह तरीका निकाला। यही कारण है कि जौहर प्रथा के उदाहरण पूर्णतया मध्यकालीन इतिहास की देन है। न तो भूतों न भविष्यत ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मध्यकालीन विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारतीय स्त्रियों के साथ न केवल जीते जी बल्कि उनकी मृतदेह के साथ भी दुष्कर्म का खतरा रहता था। उनकी संस्कृति में युद्ध के पश्चात स्त्रियों की लूट करना नैतिक रूप से न केवल मान्य था बल्कि इसे प्रोत्साहित भी किया जाता था। कैसे लोग थे ये, कैसी विचारधारा थी। इनसे सामना था हमारे सभ्य समाज का। इन आक्रांताओं से भारतीय स्त्रियों की केवल जीवित देह ही नहीं, मृत देह की भी रक्षा एक चुनौती थी। इसलिए जौहर की प्रथा विकसित हुई, जिससे उन्हें स्त्रियों की देह नहीं बल्कि उनकी राख मिले, जिससे उनके साथ दुष्कर्म करना असंभव हो। प्रसंगवश जायसी की पद्मावत से कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हताश मनोदशा का चित्रण है, जो किसी भी तरह पद्मिनी का भोग करने के लिए उतावला हो रहा था, व्यग्र हो रहा था। लेकिन जब उसे उसकी मृतदेह तक नहीं मिली और उसके स्थान पर उसकी राख मिली, तो उसने मुट्ठी भर राख उठाई और हताशा में उसे उड़ाते हुए बोला, यह पृथ्वी झूठी है। कौशिक राय लिखते हैं कि जौहर केवल हिंदू मुस्लिम युद्धों के दौरान होता था, राजपूतों के पारस्परिक युद्धों में जौहर नहीं होता था। क्या मतलब हुआ इसका? यही न कि मृतदेह के साथ दुष्कर्म की आशंका केवल मुस्लिम आक्रांताओं से रहती थी। यही कारण है कि मध्यकाल के पहले जौहर की प्रथा नहीं मिलती। भारत में जौहर का इतिहास मुस्लिम आक्रमणों के इतिहास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यही कारण है कि पहला जौहर तब हुआ जब 712 ईस्वी में भारत के सिंध में पहली मुस्लिम विजय हुई। हालांकि कुछ लोग सिकंदर के आक्रमण के समय अग्राष्ट्रजन के लोगों द्वारा सामूहिक आत्मदाह की घटना को भारतीय इतिहास का पहला जौहर और साका मानते हैं, जिसमें लगभग 42,000 स्त्री पुरुषों और बच्चों ने सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर अपने प्राण दिए थे। कोई बात नहीं, ऐतिहासिक रूप से यदि इसे भारतीय इतिहास का पहला जौहर मान भी लिया जाए तो भी यही कहना होगा कि सिकंदर भी ऐसा ही एक आतताई था, जिससे अपनी लज्जा रक्षा के लिए भारतीय स्त्रियों को सामूहिक रूप से आत्मदाह करना पड़ा। हम आतताइयों में भेद नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, सिकंदर के पश्चात एक लंबा अंतराल है जो तब टूटता है जब 712 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम विजय होती है।
यह थी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय। इस युद्ध में राजा दाहिर ने वीर गति प्राप्त करने के पश्चात उनकी लाड़ी अर्थात राजा दाहिर के वीर गति प्राप्त करने के पश्चात उनकी लाड़ी अर्थात रानी ने मोर्चा संभाला। कई महीनों तक वे शत्रुओं के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व करती रहीं, लेकिन जब भोजन की आपूर्ति समाप्त होने लगी तब शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय पुरुषों ने लड़कर जान दिए और महिलाओं ने एक विशाल चिता जलाकर सामूहिक रूप से आत्मदाह किया। इतने पाशविक वृत्ति के थे ये हमलावर कि इन्होंने निरपराध जनता को भी नहीं बख्शा। गांव, शहरों व कस्बों में घुसकर इन्होंने पुरुषों का संहार किया और स्त्रियों व बच्चों को उठा लिया। उन्होंने मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट किया, गुरुकुलों को ध्वस्त किया और जवान स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। भारतीय समाज हतप्रभ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा अनुभव उसे था ही नहीं। उसे पता ही नहीं था कि मनुष्य वेश में कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिन्हें पशु कहना भी ठीक नहीं, पिशाच कहना भी ठीक नहीं। सच तो यह है कि ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द था ही नहीं और न आज है। राजा दाहिर की दो पुत्रियां जो जीवित इन आतताइयों के हाथ में पड़ गई थी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से किस प्रकार प्रतिशोध लिया यह आप जानते होंगे। जौहर के संबंध में एक विशेष बात यह भी ध्यान रखने की है कि जौहर के साथ साका लगभग अभिन्न रूप से संबंधित रहा है। पहले जौहर होता था, उसके बाद साका। जौहर स्त्रियों व बच्चों के द्वारा होता था, जबकि साका पुरुषों के द्वारा। जौहर सामान्यतया रात्रि के समय होता था। मंत्रोच्चार के बीच स्त्रियां स्नान करके, सुहागिन का श्रृंगार करके, जय भवानी का उद्घोष करते हुए अपने बच्चों के साथ जलते हुए अग्निकुंड में कूद पड़ती थी। कूदने से पहले वे दीवारों पर अपनी हथेलियों की छाप लगाती थी। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि केवल स्त्रियों की मर्यादा ही नहीं, बल्कि बच्चों की भी मर्यादा इन आतताइयों के आगे असुरक्षित थी। इसलिए स्त्रियों के साथ बच्चे भी जलकर मरते थे। रात में जौहर हो चुकने के पश्चात सुबह सवेरे पुरुष केसरिया वस्त्र पहनकर, जौहर की राख अपने माथे पर मलकर, तिलक लगाकर, मुंह में तुलसी दल डालकर शत्रु सेना पर कूद पड़ते थे। विजय या मृत्यु, यही उनका लक्ष्य होता था। इसीलिए मुस्लिम आक्रांता जौहर और साका से बहुत डरते थे, क्योंकि भोग की सामग्री तो उन्हें मिलती नहीं थी। साका के माध्यम से वे गाजर मूली की तरह काटे और जाते थे। आप ही बताइए, हिंदुओं के आपसी युद्धों में कब जौहर हुआ? यहाँ तक कि आगे चलकर मराठों का उदय हुआ तो मराठों के भी कितने ही हिंदू राज्यों से युद्ध हुए, लेकिन किसी में भी तो न तो जौहर हुआ और न ही साका। मित्रों, भारत में हुए जौहरों का इतिहास बहुत हृदय विदारक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह इतिहास आप जानें, उस पीड़ा को बार बार याद करें जिससे हमारा समाज इन आतताइयों के कारण गुजरा है। इस पीड़ा को मरने न दें, इसे सुने और सुनाएं। इतिहास की किताबों में इन्हें अनदेखा करने का प्रयास बहुत हुआ है। बहुत मुश्किल से रानी पद्मिनी के जौहर की चर्चा होती है और उसे भी एक काल्पनिक कथा कहकर झुठलाने का प्रयास किया जाता है, उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है, उसे अनैतिहासिक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं रोक रहा हूँ। चर्चा जारी रहेगी, अगली चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। फिर मिलते हैं मित्रों, नमस्कार।